न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। और हमारे जो मेजबान हैं, इनका नाम लेना भूल गया था, हमारे जो मेजबान हैं हमारे विधायक भाई इंदुराज नरवाल भालू जी, इनका बहुत बहुत मैं इनको बधाई देता हूं कि आज पूरे हलके का इन्होंने जो यहाँ पर एक हमारे भाई सुखबीर फरमाना जी, हाँ हमारे भाई पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी, बाबा भलेगिरी जी श्रद्धे, और हमारे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, अगर किसी का नाम रहा भी है तो आप समझ सकते हैं कि जो है अपना अव्यवस्था की वजह से स्टेज पे बहुत ज़्यादा, और स्टेज पे भी आगे भी, जिसकी वजह से हमारे पत्रकार साथी जो हैं उनको भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। मैं सभी अपने जो सारे साथी यहाँ पे उपस्थित हैं उन सभी से मैं आग्रह करूँगा कि आप अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं और पत्रकार साथियों को जो है, क्योंकि ये सारे हमारे बहुत प्रजातंत्र को मजबूत रखने के लिए और हमारे संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्रकारों का बहुत अहम रोल रहता है। इनका पूरा मान सम्मान हमारी सभा में, ये खड़े रहे। लेकिन आप जो आगे साथी थे, तो आज ज़्यादा लंबी बात या भाषण की जरूरत नहीं। आज तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है इसी बात से कि आज ये खाने का कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम में एक बहुत बड़ी जनसभा, एक रैली जितनी हाजिरी, और जिस जोश के साथ और जिस सड़क से हम आए, पुल से उतरते ही जाम शुरू हो गया था, अभी भी जाम लगा हुआ है चारों तरफ। चारों सड़कों पे जो जाम दिखाई दे रहा है वो इस बात का प्रतीक है कि भाजपा और जजपा की सरकार, ये खट्टर सरकार, हरियाणा के लोगों ने संकल्प ले लिया है कि जब कभी चुनाव होंगे तो इस सरकार को, जिसने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, इस सरकार को वोट की चोट से सत्ता से बाहर करेंगे और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मैं लंबी बात या भाषण मैंने कहा कि आज नहीं, मगर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। आज हरियाणा के कोने कोने में हम जा रहे हैं, हर रोज कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम है, आप लोग भी कहीं पहुंचते हैं। हर जगह हरियाणा में भावना आपके लिए, आपके पक्ष में हर जगह भावना बनती जा रही है, बदलाव की, परिवर्तन की भावना। और पूरा हरियाणा आशा भरी नजर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नजर से देख रहा है। और उसे वो जो भावना है, उस भावना को सिरे चढ़ाने के लिए अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है तो इस इलाके की बनती है, क्योंकि ये जो है गृह क्षेत्र कहा जाता है, ये हमारा अपना इलाका है। तो ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी और हमारी इस लड़ाई में बनती है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि 1 साल का समय, 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव बिगुल बज चुका है। अभी पीछे अमित शाह आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री, हरियाणा में 2 दिन के लिए। पहला दिन तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि गोहाना में रैली थी, लोग कम आए थे। ठीक बात है ना, ज्यादा मौसम खराब बताया, लेकिन जो है तबीयत बीजेपी वालों की बिगड़ रही थी। तो मौसम तो कैसा खराब था, ज्यादा ठंड बताई फरवरी में। अरे ज्यादा ठंड तो थी 6 जनवरी को पानीपत में जब रैली हुई थी, पूरे साल का सबसे ठंडा दिन था। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको कि उस समय पूरे देश ने देखा आपकी ताकत को, पूरे देश के सामने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की शक्ति को पूरे देश ने देखा। तो आज तो 2 दिन रहे, मगर जाते जाते कह के गए कि विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ होगा। यानी कि वो समझ गए, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, वो समझ गए कि भाजपा के जो सरकार है, खट्टर सरकार, लोकसभा के बाद इनके पंजे उखड़ जाएंगे। लोकसभा तक तो गाड़ी चला लो, खींच लो, उसके बाद विधायक काबू के नहीं रहेंगे।
ऐसे ऐसे विधायक और ऐसी पार्टियां जिन्होंने लोगों के विश्वास से विश्वासघात करके, जेजेपी जैसी पार्टी लोगों से विश्वासघात करके सरकार दोबारा बनाने का जिन्होंने काम किया है, उनके विधायक, भाजपा के विधायक काबू के नहीं रहेंगे लोकसभा के बाद, इसलिए 7 इलेक्शन करा दो, ये कह के गए। तो 1 साल रह गया, मगर इससे 1 साल में हरियाणा की जन भावनाओं को सिरे चढ़ाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो आपकी और हमारी है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे इलाके से पूछना चाहता हूं, आप सबसे पूछना चाहता हूं, छत्तीस बिरादरी के अपने बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, इस 1 साल में इस संघर्ष के लिए, इस लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हो तो एक बार हाथ खड़ा करके भाई इस लड़ाई तैयार हो। ये तो भाई ये जो तो तैयार हो तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, संघर्ष भी करना पड़ेगा। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, क्योंकि सच हमारे साथ है, न्याय हमारे साथ है। हरियाणा को विकास की तरफ लेके जाने की, खुशहाली की तरफ लेके जाने की, आपस में मजबूत चट्टान की तरह भाईचारा हरियाणा में हो, खुशहाली हो, विकास हो, नौजवान का अच्छा भविष्य हो, ये हमारी लड़ाई है। तो आज एक बार फिर मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे विधायक और हमारे भाई भालू, मैं भाई भालू को भी बहुत बहुत, जो आज ये यहाँ पे खाने का और भंडारे का आयोजन किया, ये और हमारे नाम मैंने ले दिया था। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं जो हमारे पूर्व विधायक पदम सिंह दैया जी, वो भी कांग्रेस पार्टी में आए हैं, उनका बहुत बहुत जो है। और मैं समझता हूं कि जो भी कोई हरियाणा में राजनीति की नैतिकता जिसमें बची है, जो जेजेपी का कोई और भाजपा का कोई ऐसे जो लगातार कांग्रेस में शामिल लोग हो रहे हैं और जिनमें है, वो आने वाले समय में, प्रेस वाले पूछ रहे थे कि और कौन शामिल होंगे, तो मैंने कहा जिनको लोग चाहेंगे और जिनको कांग्रेस चाहेगी वो सारे शामिल होंगे। भाई मैं आज प्रेस वालों को बताना चाहता हूँ। तो स्वागत करते हैं, हमारे परिवार में जो सभी साथी आए हैं, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई भालू जी, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।